नमस्कार, मगध हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर आ रही है बिहार के समस्तीपुर जिला के उजियारपुर प्रखंड के सातनपुर पंचायत वार्ड 7 में विनोद दास की 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री स्वाति कुमारी के साथ 23 सितंबर 2022 को सामूहिक बलात्कार कर बेरहमी पूर्वक हत्या कर दी जाती है और उसी के घर में टांग दिया जाता है, जिससे गांव के लोग डरे सहमे रहते हैं। जब पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होता है, तब इस घटना को जानकारी मिलते ही 3 अक्टूबर 2022 को स्वाति के घर पप्पू यादव आकर उनकी मां से बात करते हुए उन्हें आर्थिक मदद की और न्याय का आश्वासन दिया। पप्पू यादव ने कहा कि दलित एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ ही बलात्कार और हत्या की जाती है, जिससे उनको पैसे देकर मुंह बंद किया जा सके। यह सोची समझी साजिश है। मुझे मालूम हुआ है कि स्वाति के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी जाती है। वह बीजेपी के नेताओं से जुड़ा है और उसे बीजेपी के लोग बचाना चाह रहे हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम न्याय दिला कर रहेंगे। आज वही बीजेपी के लोग नहीं रहते तो हिंदू मुस्लिम का रोल निभाते। बदमाश एवं दुष्कर्म प्रवृत्ति के लोग का कोई जाति नहीं होता। ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं देना चाहिए। यह कहते हुए समस्तीपुर जिला के डीएम एवं एसपी से फोन पर बात की और जल्द से जल्द न्याय दिलाने की बात कही और मुख्यमंत्री कोष से दलित एवं महादलित के लिए 4 लाख का अनुदान जल्द से जल्द दिलाने की बात कही। अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। 10 दिन हमारे घर का नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं। गमछा भी हमारे घर का नहीं, गमछा बताया ही नहीं। जिसमें टांगा था वो हमारे घर का नहीं। ले लीजिए, बयान नहीं है। साइड हो जाए। इसमें 2 बात है। गरीबों के बच्चियों के साथ बलात्कार ही क्यों? किसी अमीर के बच्चों के साथ इस बिहार में और इस कंट्री में कभी बलात्कार हमने लगभग 99% बलात्कार या तो गरीब है या तो दलित है या तो कमज़ोर तबके का। मैं लगभग जितने बिहार के बलात्कार केसेस में गया हूँ, अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं अभी मेरे अध्यक्ष हैं यहाँ मनीष जी और अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं ठाकुर जी, लोग सभी निषाद साहब आए हुए हैं। तो हमारे अध्यक्ष की गंभीरता इतनी रहती है ऐसे चीज़ों में, संवेदना, और हमारे यहाँ के यूथ लोग इतने ज़्यादा इस केस को लेके संवेदनशील लगातार वो टच में थे। मैं जितने अभी आप उठा करके देख लें बिहार का बलात्कार का रेट, मैं सरकार और इस देश के समाज से भी जानना चाहता हूँ, क्या बलात्कार भी यह देख करके आता है कि वो गरीब है या नहीं, वो दलित है या नहीं, वो कमज़ोर तबके के लोग हैं या नहीं। बलात्कार यदि एकदम सोची समझी हो गई, पप्पू यादव के घर में नहीं ढुकेंगे लोग। हमारे परिवार को कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, अब नहीं होगा बलात्कार। नेताओं के घर में और पैसे वालों के घर में किसी की हिम्मत नहीं है, नहीं होगा बलात्कार। लेकिन चूंकि गरीब आदमी का कोई रास्ता नहीं है बलात्कार के बाद, मर्डर के बाद कोई सुनने वाला नहीं है, और फिर गरीब आदमी भी बीच बीच में क्या करता है, बलात्कार की घटना को लगभग मुझे लगता है 40% से 45% बलात्कार की घटना को कंप्रोमाइज़ कर लेता है, दबा देता है कि भाई बात को बाहर नहीं निकालो, चुप हो जाओ। समाज के जो मजबूत और ताकतवर लोग हैं वो इन सब बातों को दबाने का प्रयास करते हैं कि पैसा ले ले, बेटी के ब्याह हो जाते, कथी लेकरा बात बढ़े वो। मतलब बलात्कार के बावजूद भी पप्पू यादव की नेतागिरी जिंदा रहती है कि 5 लाख ले लो, 4 लाख ले लो, बेटी का ब्याह हो जाएगा, बात को आपे नहीं करो। और मैं जानना चाहता हूँ लगभग बलात्कार की घटना में रिहाई कैसे हो जाती है, चार्जशीट से बड़ी कैसे हो जाते हैं। और बलात्कार इशू समाज के लिए भी मुद्दा नहीं है, कानून के लिए भी मुद्दा नहीं है, और नेताओं के लिए तो खैर मुद्दा ही नहीं है। उनके लिए मुद्दा सिवाय वोट और सियासत के, सिवाय
नफरत और डर के कुछ मुद्दा ही नहीं। हिंदू, मियाँ, बाभन, भूमिहार, सौ, पासवान, राम, चमार, मुसार, इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं। आज महात्मा गांधी को रावण बना दिया बीजेपी वाले बंगाल में। दुर्गा का, महात्मा गांधी का फोटो लगा के दुर्गा वध कर रही है। उसको सबसे बड़ा दुश्मन दिखा रहा है इंसानियत का। भाई आप कर क्या रहे हो? बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को जो मानता है वो उग्रवादी हो जाता है, जो समाज के निर्माण में जाता है वो आतंकवादी हो जाता है, लेकिन जो बलात्कार करता है वो शौकिया हो जाता है कि अब इतनी बड़ी घटना, और जो समस्तीपुर में कल घटना घटी है, पैर हाथ काट दिए गए बलात्कार करने के बाद और जिंदा मार दिया। एक रामचंद्र पासवान या किसी की बच्ची है, जिंदा। क्या ऐसे लोगों को जिंदा रहने का राइट है? समाज में क्या ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट मिलना चाहिए? अच्छा, दुनिया ये पूछती है बलात्कार किस जात का हुआ और बलात्कारी कौन जात के लोग हैं। जिस जात, समुदाय, धर्म के लोग बलात्कार करता है उसके लोग घर से नहीं निकलते, और जिस समुदाय और जाति के लोगों की बच्चों का बलात्कार होता है वो एक दिन 2 दिन निकल के घर डूब जाते हैं, फिर लड़ने की हिम्मत नहीं होती है। इतने बड़ी घटना के बाद सामूहिक गैंग रेप हुआ, उसके बाद लटका के मार दिया गया और उसका घर जिंदा है। इसी विशेश्वर दास या बीजेपी के जो नेता है, कौन, रहमान अहमद भैया, आज यदि इम्तियाज और रहमान बीजेपी के नेता नहीं होते तो अभी तक तो बीजेपी वाला इसको हिंदू मियाँ का कलर दे दिया होता। बलात्कार किया व्यक्ति कलर हो जाता हिंदू मियाँ। अभी तक तो दंगा और क्या 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 हो गया होता। इतना गंदा कैरेक्टर क्यों है इन गंदे नेताओं का? हमारे तरफ से, हमारे नेता ने, हमारे समस्तीपुर के पार्टी के लीडर के तरफ से परिवार को मदद, एसपीडी ट्रायल की घोषणा सरकार से हम मांग करेंगे कि जो चुनाव के पहले जो आपने रूल बनाया था कि दलित के मर्डर में हम 4 लाख रुपया और नौकरी देंगे, हम अभी डीएम से बात करेंगे हर कीमत पर इस परिवार को कम से कम 10 लाख रुपया डीएम घोषणा करे। और बलात्कारी जो कंप्लीट रूप से उनको सिस्टम का सपोर्ट मिल रहा है, पैसे और नेता के कारण, राजनेताओं के कारण, उस पर कठोर कार्रवाई। हमारी ओर से मदद बहन को हम कर रहे हैं और जो भी मदद होगा इस परिवार की हमारी पार्टी करेगी। आप बेफिक्र रहें। और क्या कर, इनको सरकार की ओर से मदद भी मिलेगा। ये लॉ है, लॉ। ये अगले चुनाव के पहले नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया कि जहां भी दलित हो, रतन पिछले का मर्डर हो, वहां 4 लाख रुपया दें। उसकी लड़ाई लड़िए। हाँ, बेटी की तरह है और हम बेटी की जिस तरह एक बाप को लड़ाई लड़ना चाहिए उससे खतरनाक लड़ाई लड़े। हम दोनों भाई के लिए हमने कुछ, हमारी औकात नहीं है भाई मेरे कि मैं सबको मदद करूं, लेकिन फिर भी जाता हूं तो मदद कर देता हूं। अभी दूसरा एक मर्डर, एक बलात्कार करके मार दिया है कृष्णापुरी मोहल्ला समस्तीपुर टाउन में परसों। शैलेंद्र पासवान की बेटी शैलेंद्र पासवान। दुर्गा का पूजा भी करे, पहले इसको न्याय दिला दे, दुर्गा आ जाएगा हम ही लोगों के पास, एकदम भगवान आ जाएगा हम लोग के पास।
पहले पैसा तो दिलावे ना हम लोग सर। मेरे सबको घर में बच्चों को भी भाभी सबको मेरा कहिएगा प्रणाम। लेकिन हम दोनों भाई के लिए चुनौती ही हो जाता है बड़ा। एक है उजियारपुर थाना, उजियारपुर थाना में एक गांव है साटनपुर, जहां एक बच्ची के साथ बलात्कार करके गैंग रेप में ये अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा के अध्यक्ष है और विशेश्वर दास है। इन लोगों ने धमकी देकर इसके पिता बाहर काम करते हैं और उसको हाथ तोड़ा गया, उसके बाद पैर तोड़ा गया और गमछी लटका करके उसको मार दिया गया। 14 साल की लड़की है। अभी डीएम साहब से बोले एक दूसरा परसों, कृष्णापुरी मोहल्ला, जी प्लीज। एक दूसरा है कि परसों कृष्णापुरी मोहल्ला जी, दूसरा है परसों एक कृष्णा नगर समस्तीपुर में एक बच्ची के साथ फुलेंद्र पासवान की बेटी है, जिसको हाथ उठ काट करके बलात्कार करके मार दिया। जी प्लीज भाई मेरे, हम दोनों भाई माँ दुर्गा का शक्ति ले लें। दुर्गा बेटी भी है, न्याय आप करवा दीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है भाई। प्लीज ब्रदर प्लीज, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। ये अभी तक 25 तारीख के बाद अभी तक कोई थाना प्रभारी ने इस पर कार्रवाई नहीं किया और वो बहुत मजबूत आदमी है। जी डीएसपी को आप लगा दीजिए, ये मेरा आग्रह। और डीएम साहब से बात हो गई है, वो जो गवर्नमेंट का रूल बना था अगले साल की दलित और अत्यंत पिछड़े का जब मर्डर होगा तो 4 लाख रुपये दिए जाएंगे। तो डीएम साहब ने कहा कि हम दोनों जगह व्यवस्था करके भिजवाते हैं। करवा लीजिए भाई मेरे, प्लीज ब्रदर प्लीज। थोड़ा थाना प्रभारी को आप एक्शन लीजिए भाई मेरे, मैं हाथ जोड़ता हूँ।